वेतन 1 लाख प्रति माह, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 45,000 रुपये प्रति माह, कार्यालय भत्ता 45,000 रुपये प्रति माह, यात्रा भत्ता 20,000 रुपये प्रति माह, मेडिकल भत्ता 50,000 रुपये प्रति माह। भत्ता बेसिकली अलाउंस को कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। साल भर में फ्री 34 विमान यात्रा, यानी हर महीने लगभग 3 ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में कहीं से कहीं भी निशुल्क यात्रा, निशुल्क आवास, निशुल्क मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह। ये सब सुविधाएं आपके और मेरे द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के पैसे से उन्हें दी जाती हैं, जिनको चुनकर हम अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बनाकर संसद तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, ये सब सुविधाएं एक सांसद को दी जाती है। लेकिन ये सब बातें मैं कर क्यों रहा हूं? चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स एक साल में औसतन 140 दिन यानी 1670 घंटे काम करता है। अमेरिकी संसद 136 दिन यानी कि 2000 घंटे काम करती है। ऑस्ट्रेलिया की संसद 64 दिन यानी कि 626 घंटे काम करती है, जबकि भारत की संसद का कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए होता है। औसतन 64 दिन यानी कि 340 घंटों के आसपास भारत की संसद काम करती है। इस बार के मानसून सत्र में कुल 17 बैठकें और 21 से ज्यादा नए विधेयकों को पेश करना था, उन्हें पारित भी किया जाना था। तो वहीं 7 पुराने बिल भी लिस्टेड थे। यही नहीं, अनेक विषय जिन पर चर्चा होनी है वो शोर शराबे के बीच में दबकर रह गए। मणिपुर हिंसा हो या महिला सुरक्षा की बात हो, महंगाई हो या फिर दलितों पर होते अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे हो, जिनको लेकर संसद में चर्चा तो होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया और मेरा नाम है सोमवीर कौशिक। डेमोक्रेसी 360 में आज हम बात करेंगे संसद बार बार स्थगित लेकिन जिम्मेदार को। जिम्मेदारियों से पहले हमें संसद की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े खर्च पर बात करनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सरकार द्वारा सांसदों के वेतन और भत्तों पर 2300 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। इसमें सांसदों के दिए जाने वाले आवास, चिकित्सा और यात्रा भत्ते को जोड़ा ही नहीं गया है। कुल मिलाकर संसद को चालू रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आसपास खर्च होते हैं। पिछले 10 वर्षों में संसद को चालू रखने के लिए कुल लागत लगभग 70,000 करोड़ रुपए आई है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक करदाता संसद को चालू रखने के लिए प्रतिवर्ष 7 रुपए का भुगतान करता है। यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह राशि बढ़ती जा रही है। आइए अब जानते हैं वो कारण जिसके चलते बार बार स्थगित होती है भारत की संसद। कारण नंबर 1, सत्तारूढ़ और विपक्षी दल। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल अक्सर संसद को स्थगित करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। सत्तारूढ़ दल का आरोप होता है कि विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को बाधित करता है, जबकि विपक्षी दल का आरोप होता है कि सत्तारूढ़ दल सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए स्थगन का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कारण नंबर 2, सदस्यों की असंवेदनशीलता और अनुशासन का पालन नहीं करना सदन के नियमित कार्य को रोक सकता है। यही वो कारण है जिसके चलते संजय सिंह को भी संसद के मानसून सत्र से बर्खास्त कर दिया गया। कारण नंबर 3, राजनीतिक चर्चाएं। राजनीतिक विवाद, चर्चा और पक्ष विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर समझौते न होने के कारण भी संसद बार बार स्थगित होती रहती है। इस तरह के विषयों को राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की राजनीति के चलते उठाया जाता है। कारण नंबर 4, संसद के अध्यक्ष। संसद के अध्यक्ष का भी संसद को स्थगित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है और यह तय करता है कि कौन बोल सकता है और कौन क्या नहीं बोल सकता, और वो कब कब उसका नंबर आ सकता है बोलने के लिए। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को बाधित करने वाले सदस्यों को सदन से बाहर निकाल सकता है, और अगर उनको लगता है कि सदन की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल रही है और सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, तो अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सदन की कार्रवाई से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारत के संसद को पिछले 10 सालों में 12 बार स्थगित किया गया है। सबसे लंबा स्थगन 36 दिनों का रहा है। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बिल 2021-22 सत्र में पास हुए हैं। इस सत्र में कुल 38 बिल पास हुए हैं। इनमें से 25 बिल लोकसभा में और
13 बिल राज्यसभा में पास हुए। संसद को सबसे अधिक बार विपक्ष के विरोध के कारण स्थगित करना पड़ा है। जुलाई 2023 तक पिछले 10 वर्षों में कुल 104 सांसद निलंबित हुए हैं। इनमें से 63 को लोकसभा से और 41 को राज्यसभा से निलंबित किया गया है। 10 साल के अंदर संसद सबसे ज्यादा 16वीं लोकसभा के समय चली थी। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक चली थी और इस दौरान संसद ने 1388 दिन काम किया था। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेताओं की तरह आधा अधूरा काम नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।